नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। देश प्रदेश की खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सांसद कार्तिकेय शर्मा को जीत की बधाई दी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कोटा को कैटल फ्री बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। 19 जून को शांति धारीवाल की मौजूदगी में देवनारायण आवासीय एकीकृत योजना में भव्य समारोह आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पशुपालकों को कब्जा पत्र और आवासों की चाबियां सौंप दी जाएंगी। वहीं कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व नगर विकास न्याय के ओएसडी और सचिव राजेश जोशी ने देवनारायण आवासीय योजना का जायजा लिया। पहले फेज में 500 से अधिक पशुपालकों को देवनारायण आवासीय एकीकृत योजना में शिफ्ट किया जाएगा। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय दौरे पर झालरापाटन पहुंची। इस दौरान राजे नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में पहुंची और लोगों से संवाद किया। इसके साथ ही राजे गोमती सागर तालाब के वॉकिंग ट्रैक पहुंची और अतिक्रमणकारियों को लेकर काफी आक्रोशित दिखाई दी। साथ ही उन्होंने तालाब के किनारे हो रही गंदगी को लेकर भी आक्रोश जताया। सभी समस्याओं को लेकर पूर्व सीएम ने नगर पालिका चेयरमैन को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने की निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने गृह जनपद झालवाड़ दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने अपने निर्वाचित क्षेत्र झालरापाटन में विधायक सांसद आपके वार्ड कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि सभी वार्डों में पोस्टर लगाया गया और इन पोस्टरों में पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सतीश पुनिया की भी तस्वीर नजर आई। अलवर सांसद बाबा बालक नाथ बहरोड़ क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान को खुला छोड़कर पूरी राजस्थान सरकार दिल्ली में जाकर बैठी है। साथ ही कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और युवा बेरोजगार पिछले 3 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने नगर निगम में नगर विकास न्यास, नगर निगम सिंचाई विभाग एवं जलदाय विभाग से अधिकारियों के साथ चर्चा, जल भराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गोवर्धन कैनाल की साफ सफाई शहरी मनरेगा योजना से करवाने के निर्देश दिए। वहीं भ्रमण के दौरान उन्होंने जगह जगह पानी की निकासी का जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान नगर निगम आयुक्त कमल राम मीना सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में जिला परिषद सभागार में कलेक्टर राजन विशाल ने जन सुनवाई की और लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान किया। जन सुनवाई से सांसद, विधायक, जिला प्रमुख मौजूद रहे। महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने सेना में अग्निपथ योजना लागू किए जाने को लेकर डीडवाना में विरोध शुरू हो गया है। सेना भर्ती की तैयारियों में जुटे युवाओं ने शहर में रैली निकाली और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान गुस्साए युवाओं ने फव्वारा सर्कल पर जाम भी लगा दिया। इससे कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हो गया। युवाओं का कहना है कि सरकार की योजना के बाद उनकी उम्मीदें धाराशाही हो गई। सरकार को ये कदम बेरोजगार युवाओं के खिलाफ है।
जयपुर के स्वायत्त शासन विभाग ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के तहत होने वाली संविदा कर्मियों की भर्ती पर रोक लगा दी है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत नगरीय निकाय विभिन्न पदों पर नियुक्तियों की जानी थी। वहीं सरकार ने अपरिहार्य कार्यों के आगामी आदेशों तक भर्ती को निरस्त किया। झालावाड़ में सर्व ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी कलेक्टोरेट ऑफिस पहुंचे और बीजेपी की सस्पेंड प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मिल रही धमकी का विरोध जताया। इस दौरान महासभा के पदाधिकारियों ने डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। महासभा के पदाधिकारियों ने इस मामले की जांच और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की। साथ ही नुपुर शर्मा और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की। जयपुर में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे प्रदर्शनकारी पर बेरोजगारों के साथ बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव को भी हिरासत में लिया गया है। बेरोजगार पीसीसी कार्यालय के सामने नारेबाजी कर रहे थे। बेरोजगार शहीद स्मारक से पीसीसी कार्यालय पहुंचे थे। जयपुर रेंज के आईजी उमेश चंद्र दत्त अलवर के नीमराना थाने पहुंचे। इस दौरान आईजी उमेश चंद्र दत्ता को जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आईजी उमेश चंद्र दत्ता ने अपराध पर अंकुश लगाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए। आईजी दत्ता ने हार्डकोर अपराधियों को चिन्हित कर पकड़ने के निर्देश भी दिए। उदयपुर की सविना थाना पुलिस ने गाड़ी चोरी के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से एक कार और 20 बाइक बरामद की गई। गिरोह के सदस्यों ने उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। जालोर के सांचौर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध औषधि के 800 इंजेक्शन जब्त किए। वहीं फर्म मालिक के विरोध थाना सांचौर में मामला दर्ज किया गया है। चोरों के सरदार शहर में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को मात्र 72 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने सोमवार को वार्ड 31 व 40 में पूर्व पार्षद असलम खान सहित उनके परिजनों पर हुए फायरिंग मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के जमवा रामगढ़ में पुलिस ने हथियार सप्लाई मामले में पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के दौरान कई मामलों का खुलासा हुआ है। आरोपी के निशानदेही पर एक कुएं से नरकंकाल को बाहर निकाला गया। गिरफ्तार आरोपी एक शातिर किस्म का बदमाश है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आरोपी के ऊपर हत्या, जानलेवा हमला करने और हथियार सप्लाई करने जैसे कई संगीन आरोप दर्ज हैं। वहीं आरोपी ने पूछताछ के दौरान 2018 में एक युवक की हत्या कर मनोहरपुर में कुएं में डालने की बात कबूल की। फिलहाल एफएसएल की टीम मौके पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। सीकर के नीमकांत थाना में एचडीएफसी बैंक के सेल्स मैनेजर पर लाखों रुपए ले जाने का मामला सामने आया। सैकड़ों लोगों ने बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कर्मचारियों को बैंक नहीं खोलने दिया। वहीं सूचना पर कोतवाली थाना अधिकारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश कर मामला शांत कराया। इस दौरान मामले में एचडीएफसी बैंक के सेल्स मैनेजर पर पीड़ितों की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया है। सेल्स मैनेजर पर लोगों ने पैसों के गबन का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की संज्ञान में लेकर जांच कर रही है। जोधपुर के ओसिया में महिला और बच्चों को मारकर पानी के टांके में डालने का मामला सामने आया। मृतका के पीहर पक्ष के पुलिस को दहेज हत्या की रिपोर्ट दी है।
लालसोट के रामगढ़ में पत्नी पर अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली, साथ ही पुलिस को सूचना दिए बगैर ही अपनी पत्नी को दफना दिया। वहीं मामले को लेकर पुलिस ने अधिकारियों का कहना है कि जानकारी मिलते ही मामले की जांच की जा रही है, साथ ही एफएसएल की टीम साक्ष्य जुटाने में जुटी है। भरतपुर में टेम्पो को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। वहीं हादसे में मृतक के परिजन सहित 4 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में 2 गाड़ियों के बीच भयंकर भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 बच्चे सहित एक ही परिवार के 8 लोग घायल। वहीं दोनों गाड़ियों के सभी घायलों को राय सिंह नगर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायल चुनावगढ़ के लिए जा रहे थे। 3 साल से सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्र ने अपने हॉस्टल के रूम में गमछे के साथ पंखे से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान सचिन लाठर उम्र करीब 23 साल के रूप में बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई के शव गृह में भेज दिया है। मृतक सचिन के पिता भी सेना के रिटायर्ड हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पानीपत के हुडा सेक्टर 11 में एक सीए के घर में चोरी का मामला सामने आया और आरोप की घर की नौकरानियों पर लग रहा है। मकान मालिक का कहना है कि करीब 7.5 लाख की नकदी और लाखों के सोने के गहने चोरी हो गए हैं। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर सीसीटीवी फुटेज के साथ दोनों महिलाओं की तस्वीर मकान मालिक से ले ली है और आगे की जांच जुट गई है। उन्हाना खंड के नेहदा निवासी एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि मृतक का पिछले कई सालों से हैदराबाद में जेसीबी मशीन चलाता था। उसकी किसी बात को लेकर पत्नी से विवाद हो गया, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यमुनानगर में पिछले लंबे समय से सक्रिय नशा बेचने वाले गिरोह का खत्म करने के लिए जहां एंटी नारकोटिक सेल सक्रिय है, यमुनानगर के छचरौली से एक महिला को 30 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। एंटी नारकोटिक सेल के प्रभारी राकेश राणा ने बताया कि लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ऐसे धंधों में शामिल होते हैं। उन्होंने बताया कि महिला अपने इलाके में काफी समय से ये काम कर रही थी। नूंह पुलिस ने रेप के 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर भरतपाल ने बताया कि पुलिस ने रेप और जान से मारने की धमकी के 2 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस को मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपियों की तलाश थी। हरियाणा के यमुनानगर के देवीलाल मार्केट में 3 रेस्टोरेंट में अवैध रूप से ग्राहकों को शराब परोसने पर मुकदमा दर्ज किया गया। यमुनानगर सिटी थाना प्रभारी कमलजीत सिंह ने अपनी टीम के साथ इन तीनों रेस्टोरेंट में अचानक एक साथ छापेमारी की। इस दौरान वहां भारी संख्या में ग्राहक रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पीते नजर आए। आईपीएल के 2023-2027 तक के मीडिया राइट्स 48,390 करोड़ रुपए में बिके। 2023 से आईपीएल हर बार बीसीसीआई। हार्दिक पांड्या आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया के कप्तान बनाए गए। इंडिया आयरलैंड के खिलाफ 26 और 28 जून को डबलिन में T20 मैच की सीरीज खेलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की लेटेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईशान किशन को T20 रैंकिंग में 68 स्थान का फायदा हुआ। ईशान पहली बार T20 रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचे। फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर बुधवार को रिलीज हुआ। फिल्म में रणबीर, आलिया के साथ नागार्जुन, अमिताभ बच्चन जैसे स्टार भी शामिल। 500 करोड़ में बनी ब्रह्मास्त्र फिल्म। कॉमेडियन वीर दास हुए कोरोना से संक्रमित। उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग किट की एक फोटो डालकर शेयर किया। फिल्ममेकर डेविड धवन की अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उन्हें मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनकी हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह नहीं आई सामने।
पिता की तबीयत का पता चलते ही वरुण धवन अपनी अपकमिंग फिल्म जुग जुग जियो का प्रमोशन इवेंट को छोड़कर पहुंचे हॉस्पिटल। जरूरत के टाइम पर अगर लोन ना मिले तो क्या फायदा? पैसाबाजार.com पर जाओ और पाओ इंस्टेंट लोन सीधे अपने अकाउंट में। पैसाबाजार.com। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। एसके इंडस्ट्रीज भारत अब बनेगा आत्मनिर्भर। 150 से ज्यादा उद्योग एक ही जगह, स्वरोजगार का सुनहरा अवसर। गोबर का इस्तेमाल करें, गोकास्ट मशीनें, गोबर से लकड़ी बनाने की मशीनें मिलेंगी आपको एसके इंडस्ट्रीज में। एसके इंडस्ट्रीज पूर्व रोड, भिलवाड़ा। फोन नंबर 9549661858 और 9024107982। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। MTV बीट्स का चैनल नंबर हो गया है